हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में पिछले कई सालों में पूछे गए। ठीक है, और ये आज का 5वां क्लास है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज बहुत सारे पीछे जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सब लेकर के आए हैं, वो सब का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयत के लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:6 है। यदि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 35 है तो आयत का परिमाप है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:6 है। तो देखिए यहाँ से लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7:6। और सवाल में कहा यदि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 35 है। यहाँ से देखिए दोनों में अंतर कितना का है? रेशियो में 1 का अंतर है, यानी इस 1 का वैल्यू कितना है? 35 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल में कहा आयत का परिमाप, तो देखिए यहाँ से आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई या प्लस में चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से लंबाई का रेशियो 7, चौड़ाई का रेशियो 6 है। दोनों को जोड़ेंगे 7 और 6 13 हो जाएगा। उसको 2 से गुना कर देंगे यानी 26 हो गया। अब देखिए 1 का वैल्यू 35 है तो 26 का वैल्यू निकाल देंगे। कितना होगा? 35/1 गुना में 26। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 35 को 26 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 910। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में? देखिए सवाल में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था 7:6 और अंतर कर रहा था 35 है। अंतर देखिए रेशियो में कितना है? 1 का अंतर, यानी 1 का वैल्यू 35 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा आयत का परिमाप। परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई या प्लस में चौड़ाई। तो देखिए दोनों रेशियो को जोड़ लिए हैं 7 और 6 को, तो 13 हो गया। उसको 2 से गुना किए यानी 26। तो 1 का वैल्यू 35 है तो 26 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया? 910 आ गया, यानी परिमाप कितना होगा? 910। बात आ गया समझ में? आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 960 रुपया के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा? ठीक है, देखिए इसमें 960 रुपया है, उसको ए बी में बांटना है। किस रेशियो में? 1/3 और अनुपात 1/5। तो देखिए यहाँ से ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो कितना? 1/3 1/5। ठीक है, देखिए जब भी रेशियो भिन्न में यानी फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या करेंगे? नीचे वाले टर्म का एलसीएम निकाल करके दोनों टर्म में गुना कर देंगे। बात आ गया समझ में? देखिए भिन्न में दिया हुआ तो 3 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 से दोनों टर्म में गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए दोनों का रेशियो आ जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 5 बार में कट गया, क्लियर। 5 से भाग लगाएंगे 3 बार में, यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 5:3। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रुपया कितना है? 960 रुपया है, उसको बांटना है 5:3 में। तो देखिए टोटल रुपया कितना है? 960 रुपया है। तो रेशियो में यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, यानी इस 8 का वैल्यू 960 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा है उनके लाभों का अंतर, तो देखिए अंतर यहाँ कितना का है? 2 का है। तो 2 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 960 बट्टा में 8 गुने 2। 2 से भाग लगाएंगे 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 240 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया समझिए? फिर से एक बार समझिए। देखिए 960 रुपया के लाभ को ए और बी में बांटना था। दोनों का रेशियो दिया हुआ था 1/3 और 1/5। तो जब भी भिन्न में रहेगा यानी फ्रैक्शन में, तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे और दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 5 का एलसीएम ले लिया और दोनों में गुना कर दिए। तो यहाँ से रेशियो ए बी का कितना आ गया? 5:3 आ गया। अब देखिए टोटल रुपया कितना है? 960 रुपया है, यानी टोटल 8 हो गया रेशियो में। इस 8 का वैल्यू 960 है। तो पूछ रहा है अंतर, लाभ का अंतर। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है? 2 का है। 2 का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया? 240 रुपया। बात आ गया समझ में? आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को मौखिक और सेकेंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा गुन्ना गुन्नी वाला, तो क्या करेंगे? सो देखिए n1 - 1
बट्टा N2-1 बराबर T1 बट्टा में T2। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। पहले क्या कहा, जो 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाता है, तो 2 - 1 कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। और सवाल में कहा जो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी, तो 16 में से 1 घटा के लिखेंगे और हमको समय निकालना है कितना वर्ष में, यानी T2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, इधर 16 में से 1 घटाएंगे 15 बराबर में 5 बट्टा में समय हमको ये निकालना है। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 75 वर्ष। यही आंसर हो गया। बात आया समझ में। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा गुन्ना गुन्नी वाला, तो क्या करेंगे, N1-1 N2-1 बराबर में T1 बट्टा में T2, पहला समय और ये दूसरा समय। वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाता है, तो 2 में से 1 घटा के लिखेंगे, ठीक है। फिर कहा जो समान साधारण ब्याज दर से हुआ कितना वर्ष में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी, तो 16 में से 1 घटा के और हमको समय निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखिए समय निकालिए, कितना गया, 75 वर्ष आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल था और गजब का तरीका है, आप क्वेश्चन को मौखिक बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिया जाए तो ए को कुल कितना राशि मिलेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए, और गजब का तरीका बताएंगे। आप क्वेश्चन को तुरंत बना लीजिएगा मौखिक। सवाल में क्या कहा, जो 960 रुपया दिया जाता है, ठीक है, इसको कैसे बांटेंगे 960 रुपया में, तो जो जितना काम करेगा उसको पैसा उतना ही देना है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कहा ए जो है 12 दिन में करता है, ए जो है अकेले काम को 12 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में काम को करता है। और सी की सहायता से, यानी ए भी रहेगा साथ में, बी भी और सी भी, ये तीनों मिल करके काम को कितना दिन में कर देता है, 5 दिन में। बात आ गया समझ में। सी की सहायता से मतलब ये दोनों तो होगा साथ में, क्लियर है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे ये तीनों का, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये टोटल काम पता चल गया कितना है, 60 है। अब देखिए ये जो है 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो 12 से भाग लगाएंगे, 5 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी जो है 15 दिन में काम करता है, ठीक है, टोटल काम कितना है, 60 काम है, एक दिन में कितना करेगा, 15 से भाग लगा देंगे, ये 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तीनों मिल करके एक दिन 5 दिन में काम को करता है, टोटल काम 60 है, एक दिन का काम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। बात आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में देखिए कहा यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम तीनों का क्षमता निकाल लेते हैं, रेशियो अलग अलग, ए बी और सी। तो देखिए ए जो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, ठीक है, 5 हो गया। बी कितना काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है। और सी कितना करता है, तो देखिए ये तीनों मिल करके एक दिन में 12 काम करता है, ए अकेले 5 और बी अकेले 4। अगर हम इस दोनों को जोड़ करके इसमें से हम घटा लेंगे तीनों वाला में से, तो सिर्फ सी का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, और 12 में से हम 9 घटा लेंगे, कितना हो गया, सी का क्षमता 3 हो गया अकेले में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसका जितना क्षमता है रुपया उसको उतने मिलेंगे जितना काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रुपया टोटल कितना है, 960 रुपया है। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे क्या, 12, इस 12 का वैल्यू 960 रुपया, क्लियर है। तो पूछ रहा है देखिए ए को कुल कितना राशि मिलेगा, ए का रेशियो में कितना है, 5 है, तो 5 का वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, 960 बट्टे 12 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाग लगाएंगे, ये कितना बार में कटेगा, 80 हो जाएगा, यानी ए को कितना मिलेगा, 400 रुपया। बात आया समझ में, आसान सवाल था। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए ए अकेले 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और सी की सहायता से, यानी ये तीनों मिल करके काम को 5 दिन में कर देता है, क्लियर। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए ए जो है 12 दिन में करता है, एक दिन में 5 काम करेगा, बी 4 करेगा, और तीनों मिल करके 12 करेगा, ठीक है। यहाँ से हम तीनों का क्षमता निकाल लिए हैं, ए का 5 है, बी का 4 और सी का,
तो देखिए ए बी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और तीनों मिलकर के 12 काम करता है एक दिन में। तो घटा लेंगे तो सी का कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और रुपया टोटल है 960 रुपया। जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा उसको। तो देखिए टोटल यहाँ से रेशियो में 12, तो 12 का वैल्यू 960 रुपया। ए का पूछ रहा, ए का रेशियो कितना है, क्षमता 5 है, तो 5 का निकाल दिया यानी 400 रुपया ए को मिलेगा। बात आ गया समझ में, आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्या का अनुपात 10:12 है। यदि पहली संख्या में 12 घटाने पर और दूसरी संख्या में 12 जोड़ने पर नया अनुपात 3:4 हो जाता है, तो पहली संख्या क्या है। ठीक है, देखिए पहले रेशियो दिया हुआ है 10:12। कहा जो पहला संख्या में 12 घटाने पर और दूसरा में 12 जोड़ने पर नया जो अनुपात है 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहले रेशियो कितना है, 10:12 है। तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको लिख देते हैं 10x और दूसरा संख्या को 12x, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा पहला संख्या में 12 घटाने पर, तो पहला संख्या 10x है, इसमें से 12 घटा लेते हैं। दूसरा में 12 जोड़ने के लिए कहा, तो 12 को जोड़ देते हैं। अब जाके रेशियो कितना हो जाता है, 3:4 यानी 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 4 से दोनों में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40x माइनस में 48 बराबर, अब 3 से इधर गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36x प्लस 36। बात आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x वाला टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 40x, ये प्लस में है बराबर की धरा के माइनस में हो जाएगा 36x बराबर 36। अब देखिए माइनस 48 है, उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 40x में से 36x घटा लेंगे, कितना बचेगा 4x बराबर, जोड़ने पर ये 84 हो गया, 4 से ये भाग लग जाएगा यानी x का मान कितना आ गया, ठीक है 21, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कहा पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या 10x हो जाएगा, 10x, तो 10 और x का वैल्यू हमको पता है 21, यानी कितना आ गया 210, यही आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस ए या बट्टा में b माइनस ए का वैल्यू निकालना। ठीक है, देखिए आसान सवाल है। कहा a का 120%, तो a का 120% बराबर है b के 80% के, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a बट्टा b बराबर क्या हो जाएगा, 80 बट्टा में 120, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए 20 से भाग लगाएंगे 4 बार में और ये 6 बार में, फिर 2 से लग जाएगा 2 और 3, यानी कितना गया a बट्टा b बराबर 2/3। अब सवाल में पूछा है b प्लस ए और b प्लस ए बट्टा b माइनस ए, तो देखिए b का वैल्यू कितना 3 है और a का वैल्यू 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे एक बार, 3 + 2, नीचे में एक बार घटाएंगे 3 - 2, तो कितना हो जाएगा 5/1, यानी 5 आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। ठीक है, कहा जो a का 120% b के 80% के बराबर है, यहाँ से a बट्टा b कितना आ गया 2/3 आ गया। सवाल में पूछ रहा था b प्लस ए और b माइनस ए, तो दोनों को जोड़ दिए एक बार। ठीक है, एक बार घटा लिए कितना आ गया 5। आसान सवाल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बार बार एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ देखिए 12 है, ठीक है, फिर √12 है, तो इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3। ठीक है, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, और अंतर भी क्या है 1 है। तो हमेशा इस टाइप के सवाल में दो फैक्टर करना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ से देखें तो दोनों के बीच अंतर 1 का है। क्लियर, जब प्लस वाला रहेगा तो सबसे बड़ा वैल्यू ही आंसर होगा, तो बड़ा वैल्यू कौन है 4 है, तो यही आंसर हो गया। बात आया समझ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पीछे अंतिम से काम करना है, पीछे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे लास्ट में क्या है √841 है। ठीक है, √841, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 29 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 29 को जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, 596 में, तो 29 को जोड़ेंगे 596 + 29, तो ये कितना हो जाएगा √625, और इसका वर्गमूल 25 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, अब इस 200 में जोड़ेंगे तो √200 + 25 कितना हो गया 225, किसका वर्गमूल है 15 का। ठीक है, अब 15 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है 10 में, तो ये क्या हो जाएगा √10 + 15 यानी 25 होगा।
तो वर्गमूल 5 यही आंसर हो गया। बात आया समझ। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो पीछे से काम करना है, इसको मौखिक बना सकते हैं आप, ठीक है। देखिए 841 है, 29 निकलेगा इसमें से, 596 में से जोड़ेंगे 29 तो 625 हो जाएगा, तो 25 निकलेगा, ठीक है। फिर उसमें 200 में जोड़ेंगे 25 तो 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 10 में जोड़ देंगे 15, 15 और 10 25, यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात आ गया समझ में, आसान सवाल था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।